हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट क्रिएटिव कपल। जी हाँ गाइस, मेरी टी शर्ट कल की ही है जो मैंने करवा चौथ के दिन पहनी थी। ठीक है, और मैं बहुत आलसी हूँ, जब तक गंदी नहीं होती मैं बदलता नहीं हूँ। मतलब एक दिन पूरा पहनता हूँ। कल मैंने करीब शाम को ही नहाया था, तभी पहनी थी। और जो कल का मेरा दिन है वो बहुत ही खराब, एकदम बहुत ही बोकस और एकदम बहुत ही घटिया था। करवा चौथ था कल, ठीक है, तो ठीक है, इस बात की खुशी भी थी। ठीक है, प्रिंसी ने मेरे लिए व्रत रखा। बट दुख सबसे बड़ा जो ये था कि भाई क्यों ऐसा होता है कि हमारे धोनी सर के बिना इंडियन क्रिकेट टीम जीतती नहीं है। मुझे समझ में ही नहीं आता है, पता नहीं। मैं तो ये कहूंगा, ये अगर मैं डिस्कस करने जाऊं तो बड़ा लंबा चलेगा, इसलिए मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ इसको। बस इतना ही कहूंगा कि विराट कोहली से बैटिंग कराइए, कैप्टनशी मत कराइए। उनका लक इतना अच्छा नहीं है कि हमें वो कोई ट्रॉफी दिला सकें, लेकिन वो खेलते बहुत अच्छा है कि अपने जज्बे से हमें वो ट्रॉफी दिला सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, आज का जो ये ब्लॉग है, ये ब्लॉग जो मैं बना रहा हूं, इस ब्लॉग में आपको हमारी प्रिंसी नहीं दिखेंगी। जी हाँ, देखिए इधर मेरा बैग है, प्रिंसी नहीं है। और गाइस, मैं जा रहा हूं आज छतरपुर। ठीक है, जो ये टायर्स हैं गाड़ी के, मेरी गाड़ी के टायर्स पूरे खराब हो चुके हैं, घुर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें अब कुछ बचा नहीं, तो रिस्क नहीं लेनी चाहिए, इसलिए मैंने ये टायर मंगाए हैं। ठीक है, और अब मैं जा रहा हूँ छतरपुर, क्योंकि खजुराहो में इतना अच्छा अलाइनमेंट और जो टायर सेटअप है नहीं होता है। तो मैं जा रहा हूँ छतरपुर, और वहीं पापा हैं, पापा कुछ अपने काम से गए हैं, तो मैं उनको भी लेके आऊँगा। ठीक है, तो गाइज आज चलो अकेले ही ब्लॉग बनाएंगे, अकेले ही कुछ मस्तियाँ करेंगे, अकेले ही आपसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे, और आपको भी हंसाने की कोशिश करूंगा और खुद भी मुस्कुराने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्यारा सा खूबसूरत सा दिन बिना किसी टेंशन के। सो गाइस, जैसे कि आपने खजुराहो की खूबसूरती देखी, ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं। मैंने और प्रिंसी ने प्लान किया है, और मुझे कई लोगों ने सजेशन भी दिया है, जिसमें से एक मेरे जीजा जी भी हैं। तो उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया है कि तुम लोग इतने अच्छे टूरिस्ट प्लेस पे रहते हो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो क्यों ना एक सीरीज बनाओ खजुराहो के बारे में। बिल्कुल सही सुना आपने, खजुराहो के बारे में एक सीरीज बनाइए, जिसके 3 से 4 या करीब 5 वीडियोस हों। ठीक है, 5 ब्लॉग्स हों या वीडियोस हों, जिनमें खजुराहो का पूरा डिटेल रिव्यू हो, और जिसमें होटल्स भी आए, रेस्टोरेंट्स भी आए, खजुराहो में घूमने की अच्छी जगह भी आए, और रुकने की अच्छी जगह आए। ठीक है, कहाँ आप अपना टाइम शाम को स्पेंड कर सकते हैं, कहाँ आप अपना टाइम सुबह स्पेंड कर सकते हैं। तो इस टाइप का कोई एक मतलब सीरीज स्टार्ट कीजिए खजुराहो की। तो मैं वो शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्द। ठीक है, हमारे पास कैमरे के नाम पे मोबाइल फोन है, ठीक है, और वो भी ठीक है आईफोन है, बट ठीक है, मतलब फिर भी ठीक ठाक ब्लॉग बन जाते हैं। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं कोई कैमरा खरीदने की। ठीक है, उसके बाद लाऊं कि उसके पहले लाऊं कि फोन से ही शूट करके लाऊं, इसका सजेशन जो गाइज है वो मैं आप लोगों से चाहता हूं। तो कृपया करके आप लोग सजेस्ट कीजिए, क्या हम लोग फोन से ही वीडियोग्राफी करके और खजुराहो की सीरीज बनाएं, या फिर कोई कैमरा खरीद लें उसके बाद बनाएं। तो इस चीज का जरूर आप लोग सजेशन दीजिएगा, जैसा आप लोग कहेंगे मैं वैसा करने की कोशिश करूंगा गाइज। तो एक ये भी मेरा सजेशन है, एक ये मेरी आपसे मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें कमेंट कीजिए और बताइए कि हम लोग खजुराहो की सीरीज स्टार्ट करें या नहीं, और करें तो कैसे करें, फोन से करें कि कैमरा खरीद लें। ठीक है, सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे किसान भाई जा रहे हैं, ये शायद खाद या यूरिया लेके जा रहे हैं, जिसकी आजकल मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा ही शॉर्टेज है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको मिल गई है और ये लेके जा रहे हैं। तो गाइस, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, मैंने एक ये कोट पढ़ा भी था कहीं से कि हिंदुस्तान कितना भी टेक्निकल हो जाए, कितना भी टेक्नोलॉजी में आगे हो जाए, बट गूगल से कोई रोटी डाउनलोड करके खाएगा नहीं। ठीक है, और ना गूगल से कभी रोटी डाउनलोड होगी। तो गाइस, बस वही मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारे किसान भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि गाइस आज जो हम लोग पेट भर के अच्छा स्वादिष्ट खाना खाते हैं, ये जो बेस होता है, मतलब जहां से ये
खाना आता ही है, हमारे सारे किसान भाई हैं, तो इनके लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अभी यूरिया का कितना ज्यादा मतलब जो मतलब खाद होती है, ठीक है, उसका कितना ज्यादा शॉर्टेज था। अब पता नहीं, मुझे कोई अपडेट नहीं है, बट हाँ अब शायद ठीक हो गया है। तो बस ये मुझे दिखे तो मैंने कहा चलो इस बारे में भी थोड़ी चर्चा हो जाए, तो इसलिए मैंने आप लोगों से ये चर्चा की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो हम सबको मिलके इसमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। मैं भी कुछ सोचूंगा, और आप लोगों के पास भी अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। गाइस ये देखिए, इतने बड़े जो ट्रक है उस पे भी 2 टायर बस जा रहे हैं। कहीं ये भी तो नहीं अपनी ट्रक में टायर लगवाने जा रहा है, जैसे कि मैं अभी टायर पीछे रखे हुए हूँ, ये भी कहीं टायर लगवाने तो नहीं जा रहा है। देखिए कितना कोइंसिडेंस वाला सीन हुआ, और मैंने सोचा चलो आपको भी हंसाए। ये देखिए मुझे भी थोड़ा सा मतलब मजाक करने का मन हुआ, तो मैंने भी ये रिकॉर्ड कर लिया कि देखिए ये भी टायर लेके जा रहा हूँ, मैं भी टायर लेके जा रहा हूँ, ये क्या पता ये भी लगवाने जा रहे हो। बट एक छोटा सा टायर एक बड़ा सा टायर है, ये तो इसमें लगेगा नहीं, ठीक है। चलिए ये तो जोक सपाट हो गया। बमीठा है, ठीक है, अब इसकी हालत कुछ इस तरीके से इसलिए हो गई कि पूरा टूट चुका है बिकॉज ऑफ रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती, अभी रोड कंप्लीट भी नहीं हुई है और आगे टोल बना दिया और टोल लगता है। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, जब पूरी कंप्लीट हो जाए तब टोल लो, कि अभी से ही टोल लेना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज अगर आपको कुछ इसमें कमेंट करना तो जरूर कीजिए कि भाई अभी तो पूरा ये बना नहीं है ढंग से, और आप भाई एक चीज बताइए आप, ठीक है, आपका घर पूरा कंप्लीट हो ना, तो आप कैसे रहने चले जाएंगे? आपकी छत डली नहीं है, आप रहने चले जाएं, बताइए ऐसा होता है कहीं? तो बस वही मैं बोल रहा हूँ कि ये देखिए आप, रोड अभी पूरी कंप्लीट हुई नहीं और टोल लगना स्टार्ट हो गया, ऐसे कैसे, वाई? आप ये देख पा रहे होंगे टोल, ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा था। अभी यहाँ अच्छे से रोड बनी नहीं है और टोल लगना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये कहाँ की इंसानियत है और कहाँ का इंसाफ है हम जैसे लोगों के लिए कि गाइस रोड बनी नहीं और टोल लगे जा रहे हैं, बताइए आप। चलिए हम भी भरेंगे टोल, क्योंकि अब आ गया है जमाना फास्ट टैग का, तो फास्ट टैग देंगे और टोल भरेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए खुल गया फास्ट टैग का जमाना, रोकनी भी नहीं पड़ती है, बस स्लो कर लो और चले जाओ। ये है फास्ट टैग का जमाना, ठीक है। इसी के बारे में चर्चा कर रहा था, क्या लगना चाहिए टोल कि नहीं। वैसे तो हम लोगों को टोल देना कभी पसंद ही नहीं है, नहीं लगना चाहिए, बट लगे भी तो भाई पूरी रोड दो, नहीं तो मत लो। देखिए गाइस, जो कि मैं बोल रहा था, अभी रोड कंप्लीट नहीं हुई है और टोल लग रहे हैं। देखिए अभी रोड कंप्लीट नहीं हुई है, अभी काम ही चल रहा है। और गाइस ठीक है, टोल लेते हो कोई बात नहीं, लो, लेकिन गाइस जैसे ये हमारी गौ माता है और जो बफेलो मतलब भैंसियां वगैरह हैं, इनका भी कुछ इंतजाम करना चाहिए। तो ये रोड का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मेरे हिसाब से इन लोगों को भी गौशाला बनाना चाहिए। जैसे ये टोल प्लाजा तो बना दिया, ऐसी गौशाला भी बना दें कि भाई जो गाय है, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं, गाय के जो बछड़े होते हैं और जो भैंसियां होती हैं, वो सड़क पे घूमती, कितने हादसे होते हैं, बड़े बड़े हादसे होते हैं। इतना हाईवे बना देता है यार आदमी, अगर गाड़ी लिए है, उसकी गाड़ी अच्छी चलती है, अच्छी स्पीड में, तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, वो 120 के ऊपर ही रहता है ऐसी रोडों पे, ठीक है। तो ऐसी रोडों पे दुर्घटना होना बड़ी आम सी बात हो जाती है। तो और ये दुर्घटना ज्यादातर होती है गाय और जो बैल और इन लोगों की वजह से। तो इनके लिए भी इनका इंतजाम हमें करना है, ठीक है। वी आर द क्रिएटर, वी आर द मास्टर नाउअडेज ऑन अर्थ, सो इनका इंतजाम भी हमें करना है भाई। मैं सरकार से यही मतलब बोलना चाहता हूँ कि अगर आप रोड का जो ठेका देते हैं, इसके साथ साथ इनसे ये भी कहिए कि जो हमारी गाय बैल है, इनका भी इंतजाम आपको करना होगा, रोड पे ये ना आए। क्योंकि आप देखिए बहुत ज्यादा गाय है और जो बैल है, उनके बच्चे रोड पे रहते हैं और बहुत मतलब डर लगता है गाड़ी चलाने में। अभी रोड बनी नहीं है, ये देखिए, और ये देखिए ये हम जा रहे हैं सर्विस रोड से। भाई मेन रोड होने के बाद, टोल भरने के बाद ये हालत है, सोचो आप। ये देखिए वहां उन्होंने बोला कि अभी जाम लगा हुआ है, और ये देखिए सर्विस रोड भी, चलो ठीक है, सर्विस रोड भी नहीं बनी है और टोल टैक्स लिए जा रहे हैं। अब आप देखिए किसको गुस्सा नहीं आएगा। आपने भाई यहाँ 60 रुपए जो भी टोल है, आपने वो टोल भरा और उसके बाद आप इस तरीके से जा रहे हैं, सोचिए आप, मतलब क्या है ये सब। भाई टोल मत लो जब तक पूरी कंप्लीट ना हो। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बार बार टोल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकली बात आपको बताता हूँ। जब आप भी जैसे कभी गाड़ी लेके आएंगे, ठीक है, वो गाड़ी लेके ट्रेवल कर रहे होंगे, टोल भरने के बाद जब आप लोग इस तरीके का आप लोगों को क्या कहते झेलना पड़ता है सब कुछ, तो गाइस आप लोगों को भी चिड़चिड़ी मस्ती होगी और आप लोग भी गाड़ी में बैठ के बस यही बातें करते होंगे। ये इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ।
इसकी गारंटी है। आप लोग सब लोग यही बात करते होंगे गाड़ी में बैठ के भी, ठीक है, क्योंकि आप देखिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे गाड़ी चलाने में, गाड़ी निकालने में। यहाँ से गिट्टियां हैं चारों तरफ। ये देखिए गाइस, गाड़ी निकालने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सिंगल रोड है ये, क्या कहते हैं, गंज बोलते हैं इस गांव को, ठीक है। और यहाँ अभी तक रोड बना नहीं पाए ये लोग और टोल ले रहे हैं। देखिए आप, क्या मतलब हुआ इस टोल का, मुझे ये समझना है इन लोगों से। और अगर ये ब्लॉग आप जितना शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए। या ज्यादातर टोल के ऊपर है, ठीक है। ये देखिए आप, वहां से वो आ रहा है, अब ये यहाँ पूरे रास्ता खराब है, कैसे गाड़ी निकलेगी, देखिए पूरा रास्ता खराब है। अब यहाँ से ये भी आ रहा है, बताइए आप। ये देखिए गाइस, पूरे में अभी काम चल ही रहा है, देखिए आप, पूरे में अभी काम चल ही रहा है। और अब हम कहाँ से निकले कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, यहाँ से निकले, ठीक है, यहाँ से जा रहे हैं बीच बिल्कुल मैदान में होते हुए। अभी भी काम चल रहा है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी भारत सरकार गलत कर रही है हमारे संग। भारत सरकार नहीं गलत कर रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो टोल वाले ही ये गलत कर रहे हैं और सरकार इन पे ध्यान नहीं दे रही है गाइस। और ये मैं आपको कैसे ना दिखाऊंगा, आप मेरी पुरानी आदत जानते ही हैं। ये खूबसूरती जो नेचर की है, ये मैं दिखाना मुझे 100% कंपलसरी होता है, क्योंकि मुझे इतना खूबसूरत लगता है कि मैं ये इसको कैमरे में कैप्चर बिना रह नहीं सकता। और ये हमारी गाड़ी के मंदिर हैं। हमारी गाड़ी में हमने पशुपतिनाथ जी का मंदिर लगाया हुआ है। ये हमारी छोटी बहना जब अपने हनीमून पे गई थी, ठीक है, नेपाल भी गई थी वो, तो ये नेपाल से मेरे लिए लेके आई थी। बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारा सा मंदिर है गाइस, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और पशुपतिनाथ जी का जो भी इस गाड़ी में बैठा है उसका सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है, भाई यार ये मंदिर कहाँ से लिया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो गाइज आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये खूबसूरती भी देखिए, ये भी जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है नेचर की खूबसूरती हमारे। इस बातें करते करते पहुंच गए हम छतरपुर। देखिए आपको दिखाते हैं। ये गाइस, ये शुरुआत है, ठीक है, महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर में, ठीक है। और काफी अच्छे तरीके से ये प्रोग्रेस कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और मतलब बहुत बड़ा हो गया है। पहले यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा जंगल वंगल टाइप का था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो अच्छी प्रोग्रेस में है छतरपुर और यहीं हम आ गए हैं, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं हम आगे क्या करते हैं। सो भाई ये फाइनली इसमें टायर लग रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से टायर निकलते हैं, ये हमारे टायर है गाड़ी में रखे हुए हैं, फाइनली ये निकल रहे हैं। तो गाइस फाइनली ये टायर लग गए हैं और ये मंजूरिया गैरेज है जहां से मैंने ये टायर लगवाए हैं। सो गाइस अंधेरा है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा गाइस। और यही आज का जो ब्लॉग है, यही मैं छतरपुर से लौट आया हूँ। और प्रिंसी पूरे दिन से घर में अकेली थी। इस कारण से प्रिंसी बोली मुझे एक नाइट ड्राइव चाहिए। इस कारण से मेरा इतना सिर दुखा कि मेरा चश्मे का पावर बढ़ गया। इस कारण से प्रिंसी का इतना सिर दुखा कि उसका चश्मे का पावर बढ़ गया, चश्मे का पावर बढ़ गया। सॉरी गाइस, अभी बज रहे हैं 11:05। यही था आज का हमारा ये प्यारा सा खूबसूरत सा ब्लॉग। और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी मेहंदी दिखा रही हूं। जी आइए, शो ऑफ कर रही है मेहंदी का। तो गाइस प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में। हमेशा की तरह मैं हूं प्रिंस और ये है बहुत ही एवरेज लुकिंग महिला प्रिंसी। आप लोग प्यार कीजिए और प्यार बांटते रहिए। बाय।